11 अप्रैल, जगह पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर, जो रातों रात छावनी में तब्दील हो गया। इस्लामाबाद के बंद कमरों में 21 घंटे शांति की बिसात बिछाने की कोशिश होती रही। दुनिया को लगा कि शायद खाड़ी का तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन जब वार्ता की मेज से अमेरिकी टीम उठी तो हकीकत कुछ और ही निकली। जिसे दुनिया शांति वार्ता समझ रही थी, क्या वो ईरान को चारों तरफ से घेरने की एक शातिर चाल थी? आखिर क्यों? बातचीत के दौरान ही ट्रंप ने समंदर में बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज भेज दिए। क्या ईरान के साथ फिर वही होने वाला है जो 28 फरवरी को हुआ था? ये दुनिया की अब तक की सबसे मैराथन वार्ताओं में से एक थी। इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के शीर्ष अधिकारियों के बीच 21 घंटे तक माथापच्ची हुई। सूत्र बताते हैं कि इन 21 घंटों में वॉशिंगटन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बार हॉटलाइन पर वेंस से बात की। ट्रंप सिर्फ निर्देश नहीं दे रहे थे, बल्कि वार्ता की एक एक बारीकी पर उनकी नजर थी। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, वेंस के तेवर बदल गए। उन्होंने दो टूक कहा, हमने अपनी रेड लाइन बता दी है, अब फैसला तेहरान को करना है। लेकिन जब इस्लामाबाद में बातचीत चल रही थी, तब समंदर की लहरों पर ट्रंप का असली गेम शुरू हो चुका था। अमेरिकी सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि उसके 2 विध्वंसक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल हो चुके थे। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये जहाज समंदर से बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटाने गए हैं, ताकि ग्लोबल ट्रेड सुरक्षित रहे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे जंग की तैयारी मान रहे हैं। बारूदी सुरंगें हटाना दरअसल पहला चरण है, यानी रास्ता साफ किया जा रहा है ताकि अमेरिकी विमानवाहक पोत बिना किसी डर के ईरान की समुद्री सीमा को जकड़ सके। इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान इस वार्ता की मेजबानी कर रहा था। उसी ने गुपचुप तरीके से सऊदी अरब में अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। यह ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका है। एक तरफ मध्यस्थता का नाटक और दूसरी तरफ सऊदी के साथ मिलकर सैन्य घेराबंदी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरी तरह से ट्रंप की डिप्लोमेटिक घेराबंदी है, जिसे ईरान को अलग थलग करने के लिए उसके पड़ोसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर जो लिखा, वो ईरान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट है। इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा खत्म होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकेबंदी। अगर ईरान ने ट्रंप का अंतिम प्रस्ताव नहीं माना तो अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से निकलने वाले ईरान के हर तेल टैंकर को रोक देगी। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तेल है, और अगर तेल का निर्यात रुका तो ईरान के भीतर विद्रोह और कंगाली का ऐसा दौर आएगा जिसे संभालना नामुमकिन होगा। ट्रंप का मानना है कि इस नाकेबंदी से न केवल ईरान घुटनों पर आएगा, बल्कि उसके तेल के खरीदार भारत और चीन पर भी जबरदस्त राजनयिक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरानी तेल पर निर्भर है। ऐसे में ट्रंप इस आपूर्ति को काट कर उन्हें भी अपनी रणनीति के पक्ष में मोड़ना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप इस रणनीति का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे निकोलस मादुरो की सत्ता को हिलाने के लिए नौसैनिक नाकाबंदी ने वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। उस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत ने इस घेराबंदी का नेतृत्व किया था। ट्रंप अब ईरान के सामने 2 ही रास्ते छोड़ रहे हैं, या तो अमेरिका की शर्तें मानकर झुक जाएं, या फिर एक विनाशकारी आर्थिक और सैन्य संकट का सामना करें। ईरान के मन में सबसे बड़ा डर 28 फरवरी की उस काली तारीख का है। तब भी बातचीत का दौर चल रहा था और अचानक अमेरिका इजराइल के हमलों ने ईरान को हिला दिया था, जिसमें सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जान चली गई थी। क्या इस बार भी बातचीत सिर्फ एक धुआं है जिसके पीछे ट्रंप कोई बड़ा स्ट्राइक प्लान कर रहे हैं? जेडी वेंस की टीम में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और एनएसए एडमिरल कूपर का होना बताता है कि ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि मिलिट्री कूटनीति है। अमेरिका ने अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर मेज पर छोड़ दिया है। अब तेहरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ट्रंप की सख्त शर्तें मानकर अपने परमाणु सपनों को दफन कर दे, या फिर समंदर में महाविनाश और आर्थिक नाकेबंदी का सामना करे। ट्रंप की ये शातिर चाल कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। दुनिया की निगाहें अब तेहरान पर टिकी हैं। क्या ईरान झुकेगा, या फिर 2026 का ये साल दुनिया को एक बड़े महायुद्ध की ओर ले जाएगा? ट्रंप की ये चाल आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकती है। ईरान के अड़ियल रुख और ट्रंप की इस खुली चेतावनी ने पश्चिम एशिया में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अब देखना ये है कि ईरान इस नौसैनिक नाकाबंदी की धमकी का जवाब कैसे देता है।
और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ता है।